वेलकम टू इन्वेस्टर। और आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के बारे में। संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि यार आखिर शेयर मार्केट क्या होता है और म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं। क्या शेयर मार्केट एक अलग चीज़ है और म्यूचुअल फंड एक अलग चीज़ है? हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ हमको ज़्यादा फायदा मिलेगा और कहाँ फायदा नहीं मिलेगा। तो इस चीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, कि म्यूचुअल फंड आखिर काम कैसा करता है, शेयर मार्केट आखिर आखिर काम कैसे करता है। तो इस चीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो बने रहे वीडियो के साथ। चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जड़ से शुरुआत करता हूँ, शेयर मार्केट से शुरू करते हैं, फिर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। देखो दोस्तों, शेयर मार्केट क्या होता है। कभी ना कभी आपने सेंसेक्स का तो नाम सुना ही होगा। ठीक है दोस्तों, स्टॉक मार्केट, ये चीज आपने कभी ना कहीं किधर न किधर सुना होगा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, हमारे देश में दो ही सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई और एनएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो सबसे बड़े एक्सचेंज हैं, जो कि सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जैसे कि इन दोनों में करीबन करीबन दोनों में मिला के 6000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। इनमें लिस्ट करने के लिए कि कोई भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि आपको आपकी एक कंपनी है, कोई भी होटल है, बड़ी कोई कंपनी है, किसी भी चीज़ की कंपनी है। अब आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ रही है, यानी कि आपके एक छोटा है, एक ही है, एक ब्रांच है, अब आपको 2-3 ब्रांच या ज़्यादा बड़ी बनानी है, या फिर आपके ऊपर ज़्यादा कर्जा है कुछ, इस चीज़ के लिए भी करते हैं। तो उस चीज़ के लिए उनको आईपीओ लाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आईपीओ क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं आपको पैसे की ज़रूरत है, आपने बैंक से लोन निकालना पड़ेगा, या फिर किसी से दोस्त रिश्तेदार से पैसा लेना पड़ेगा, तो वहां पर आपको रिटर्न देना पड़ेगा पैसे को। ठीक है दोस्तों, लोन लिया है तो चुकाना पड़ेगा, दोस्त से लिए तो फिर देना पड़ेगा। अब आपका तीसरा एक ऑप्शन आता है कि आईपीओ लाने का। आईपीओ बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जो कंपनी है, वो आप क्या करते हैं कि सेबी के पास जाते हैं और वहां पर बोलते हैं कि हमको ये लिस्ट करवाने, हमें इतना पैसे की जरूरत है। यानी कि आपकी 100 करोड़ कंपनी है तो आपको 200 करोड़ की उसको बनाना है, और आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि 50 करोड़ रुपए और जुटाने हैं। तो आपको क्या करना है, आईपीओ लाना पड़ेगा। वहां पर आपको या रजिस्टर करवानी पड़ेगी अपनी कंपनी को, आईपीओ देना पड़ेगा। तो आईपीओ में जैसे हम लोग जैसे इन्वेस्टर, आप लोग जैसे इन्वेस्टर आईपीओ में पैसा डालते हैं। कैसे? यहाँ पर दो तरीके से होता है। फर्स्ट में आदमी जो शेयर खरीदता है, शेयर बोले तो अब जैसे मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जब उसने लाया कि पब्लिक से पैसा लेना है, तो अपनी कंपनी का शेयर आपको देगा। पब्लिक को बोलता है कि भाई आप हमें पैसा दो, हम अपनी कंपनी के आपको शेयर देंगे। तो जब शुरुआती में जब आईपीओ में जो आदमी जिसको अलॉट मिल जाता है, पैसा शेयर मिल जाते हैं, तो वो डायरेक्ट ही ओनर से वो शेयर खरीद रहा होता है। लेकिन जब उसके बाद लिस्ट हो जाती है, तो उसके बाद एक दूसरे से शेयर एक्सचेंज होता है। आप मेरे से खरीद रहे होते हैं और मैं किसी और से खरीद रहा होता है, ऐसे 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 करके चलता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ये शेयर कैसे मिलता है। इसके लिए दोस्तों एक ब्रोकर चाहिए। ठीक है, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकर हो गए जो मोबाइल मोबाइल ऐप के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको अपना डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जैसे इन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ती है आपको खोलने के लिए। तो आपके डीमेट अकाउंट जैसा खुल जाएगा मोबाइल से, आज का ऑनलाइन हो जाएगा। अगर आपका अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खोला, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखे हैं, अच्छे अच्छे आप जाके खोल सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों जब आप उस ऐप पे जाएंगे तो वहां पर आपको वो कंपनी, लिस्टेड कंपनी शेयर देखने को मिल जाएगी कि आपने किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए टाटा मोटर, टाटा पावर, रिलायंस वगैरह वगैरह, विप्रो जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनी, सारी कंपनियां वहां पर देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वहां पर इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कि आपने इसका भी सुना, जैसे मैं पहले बताया था कि आपने सेंसेक्स का नाम तो सुना होगा, निफ्टी 50 का नाम सुना है, या बैंक निफ्टी का नाम सुना है। तो सेंसेक्स में दोस्तों 30 जो देश की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो आ जाती है। तो मार्केट कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। मार्केट उथल पुथल होती रहती है, कभी नीचे आता है तो कभी ऊपर जाता है। ये दोस्तों मार्केट को एक बहाना चाहिए होता है नीचे गिरने का, एक बहाना चाहिए होता है ऊपर जाने का। ठीक है दोस्तों, इस तरह से फिर शेयर जैसी कंपनी में प्रॉफिट हो गया, कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट में चल गई, तो उस तरह से जो आपके पास शेयर है अगर उस कंपनी के, तो आप भी प्रॉफिट में चले जाएंगे। अगर कंपनी को लॉस हो रहा तो आपको भी लॉस हो जाएगा। तो एक इस तरह से फायदा और नुकसान होता है। दूसरा दोस्तों, जो शेयर शेयर की डिमांड और सप्लाई कितनी है, उस चीज पे भी आपको पैसा, आपका प्रॉफिट होता है कि आपके जैसा कोई भी कंपनी के शेयर ज्यादा खरीद रहे, लोग ज्यादा खरीद रहे, तो उस चीज पे भी आपको प्रॉफिट चल, उस चीज पे भी कंपनी ऊपर जाती है और आपकी प्रॉफिट होता है। और अगर उस ज्यादा सेलिंग हो रही तो उस पे भी आपका नुकसान होता है। तो ये तो है दोस्तों शेयर मार्केट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है दोस्तों, अब म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड भी दोस्तों सेम है। म्यूचुअल फंड एक ईएमसी कंपनी है जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। अब क्या होता है दोस्तों उनके पास, अब जैसे कि एक मैं हूं, मैं इन्वेस्टर हूं, मैं नया आदमी हूं। अब मेरे को मालूम नहीं है कि यार मुझे किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, 6,000 7,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो हमको क्या पता है कि क्या कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी, कौन सी कंपनी डाउन जाएगी, कौन सी अप जाएगी, कैसे, हमें तो इतना नॉलेज नहीं है ना, फंडामेंटल चेक करने इतना ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है ना। ठीक है, अब ईएमसी कंपनी जो होती है उनके पास होते हैं अच्छे अच्छे मैनेजर, उनका काम ही होता है, उनको बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनका काम ही इसी इसी से रिलेटेड होता है। तो वो दोस्तों क्या बोलते हैं कि भाई आप हमें पैसा दो, हम आपके पैसों को इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और उसमें से हम थोड़ा खर्चा पानी लेंगे, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। ठीक है दोस्तों, फंड बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं म्यूचुअल फंड। इक्विटी फंड होते हैं, जैसे कि जिसमें काम बोला जाता है कि मतलब होते हैं लार्ज कैप यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, मिड कैप यानी छोटी छोटी कंपनियां, थोड़ा छोटी कंपनियां, और स्मॉल कैप यानी एकदम छोटी एक एक तो ये होता है। दूसरा होता है दोस्तों डेट फंड। ठीक है दोस्तों, डेट फंड क्या होते हैं कि वो डेट फंड और बॉन्ड फंड, क्योंकि डेट में पैसा लगाते हैं, डेट के और बॉन्ड में जो पैसा लगाते हैं, एक म्यूचुअल फंड वो होता है। और तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है डेट एंड इक्विटी। ये दोनों में पैसा लगाता है, डेट में और इक्विटी में। तो ये होता है दोस्तों हाइब्रिड फंड। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकल 3 तरह के म्यूचुअल फंड ज्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये म्यूचुअल फंड काम करता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसे ही कोई भी कंपनी हो, आपको किसी भी हर कंपनी में ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक फंड को बराबर स्टडी करके, उस फंड के बारे में जानकारी लेके, एएमसी कौन सी है, कैसी एएमसी है, इसने फंड ने पास्ट परफॉर्मेंस देखे, उसका एक्सपेंस रेशियो देखिए। ठीक है दोस्तों, जो जानी मानी एएमसी कंपनी है उन फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।